हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कवर करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछली क्लास में हम सेट थ्योरी का पूरा कंप्लीट लेक्चर पढ़े थे। इसके बाद उसका 1.1 टू 1.5 एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके सॉल्व किए थे। 3 लेक्चर इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शंस अभी अगले लेक्चर में आएगा, काफी बड़ा टॉपिक है ये। आज पूरा कंप्लीट रिलेशन हम आज की क्लास में पूरा देखेंगे। और रिलेशन पढ़ने से पहले अगर आप पहला चैप्टर अगर सेट थ्योरी को अगर पूरा अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है तो ये रिलेशन समझना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो रिलेशन को डिफाइन करेंगे, उसको हम पहले पढ़ेंगे। पहले क्या आता है, आपका एक टॉपिक आता है ऑर्डर्ड प्रेयर। ऑर्डर पेयर समझते हैं क्या होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर्स को अगर लिखें कि अगर ये कोई नंबर है 2 4 लिख दिए, तो ये हमको इस तरीके से अगर लिखे हैं तो इसको बोल सकते हैं ये किसी इक्वेशन का दो सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई भी दो पॉइंट है, या इसको हम 4, 2 भी लिख सकते हैं। अगर इसको एग्जांपल लिया जाए x² - 6x + 8 = 0, तो इसके कौन कौन से दो रूट्स होंगे। रूट्स अगर आप निकालेंगे तो आएगा इसका 2, 4, इसको 4, 2 दोनों बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि इसको अगर ओपन ब्रैकेट में 2, 4 लिखें और 4, 2 लिखें तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये वैल्यू x की होती है, ये y की होती है। ये x की होती है, y की होती है। अगर इन दोनों को एक्स वाई प्लेन में हम शो करें तो 2, 4 एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट, वाई पे 4, ये इधर कहीं आएगा 2, 4 और 4, 2 अगर बोलेंगे तो 1, 2, 3, 4 यहां तक जाएगा और ये 2 यहां तक, ये लगभग ये पॉइंट 4, 2 यहां पर आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इनका लोकेशन भी चेंज हो रही है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया ऑर्डर पेयर। जो होता है ये आपका फिक्स होता है। इस वाले चैप्टर में जब हम कार्टेशियन पढ़ने वाले, इसके बाद आपका नया टॉपिक आएगा कार्टेशियन प्लेन। ठीक, तो ये आपका ऑर्डर पेयर का जो दिया हुआ है ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। इसको 2, 4 लिखा है तो उसको 4, 2 आप अपने से नहीं कर सकते। ठीक, ये आपका ऑर्डर पेयर आप समझ गए। ठीक, इसको अगर इस तरीके से शो किया जाए तो ये यहाँ ये इस पॉइंट पे लोकेट होगा, ये इस पॉइंट पर, इस प्लेन से आप देख सकते हैं। अब आते हैं इसको कौन शो किया था। अब इसी चीज को हम सेट थ्योरी में लेकर जाएंगे, सेट में लेकर जाएंगे। आता है एक कार्टेशियन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक इसका निकाला था कि अगर हम किसी भी चीज का a.b निकाल सकते हैं, a×b ये भी होता है, तो इसको जो भी अगर रीड किया जाए तो क्या बोलेंगे, a×b नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे a.b। a b ये वेक्टर में हो गया आपका। अगर ये a और b कोई सेट दिया हुआ है तो इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कार्टेशियन ने बताया था कि इन दो सेट अगर दो सेट दिए हुए हैं तो उनका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन उसको भी यही बोलेंगे a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। इसको ना a×b बोलेंगे ना a×b बोलेंगे, इसको बोलेंगे a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। इस तरीके से अपना जो होगा दो सेट दिया रहेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो भी हम आगे सीखेंगे।
ये होता है ए क्रॉस बी, नहीं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसका प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए आप, ये ए क्रॉस बी और ए डॉट बी ये तो वेक्टर चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको क्या बोलना है, ए क्रॉस बी। ठीक, आपका आता है कार्टेशियन टू सेट्स। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है, यहां पर आपका दिया हुआ है लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड b इक्वल्स टू 4, 5। तो अगर हम यहां पर निकालें a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, तो पहले a को लेकर दोनों पॉइंट्स बनाएंगे 1, 4, 1, 5, देन 2 के साथ करेंगे 2, 4, 2, 5। ये होता है आपका a क्रॉस b, आपने निकाल लिया। अब इसी को अगर हम बोलें कि b क्रॉस a निकालें, तो यही चीज पहले b का 4 लेंगे, 4 से 1 और 2 को एक बार 4, 1 बनाएंगे, 4, 2 बनाएंगे, देन 5 को लेंगे 5, 1, देन 5, 2। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये जो दोनों वैल्यू है a कार्टेशियन प्रोडक्ट b नॉट इक्वल्स टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट a के बराबर होगा। ये चीजें आप दोनों एग्जांपल देखकर दोनों का देख सकते हैं कि ए क्रॉस जो लिखा हुआ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एक दूसरे का बराबर नहीं होगा। अब देखते हैं क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देख लिया कैसे होता है। अगर इसका हम देखें कि कितने टोटल कितने अंदर का ये जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहां पर अगर लिखेंगे नंबर ऑफ ए कितना है 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ बी कितने हैं 1 और 2 एलिमेंट हैं। तो अगर हम बोले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। इट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। ठीक, ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी तक जितना पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार देखते हैं। अभी हम आपको बताए थे ऑर्डर्ड पेयर का कि ये x, y अगर है x, y, ये भी x, y, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। ठीक, ऑर्डर पेयर चेंज नहीं करना। ऑर्डर पेयर का मतलब जो जिस पोजीशन पर है, ये x की वैल्यू ये y की है, ये x की है y की, अगर इक्वल है तो ये इसके बराबर और ये पॉइंट इसके बराबर होगा। तो x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3 होगा, देन x/3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1 2/3, 3 से 3 गया, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देन दूसरा क्या है, y माइनस 2/3 को 1/3 के बराबर करेंगे, y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3, देन y इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, देन x, y जो आ रहा है आपका 2, 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, आपको हम क्वेश्चन नंबर 2, अगर नंबर ऑफ a इक्वल्स टू 5 दिया है एंड b कोई सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां से नंबर ऑफ b निकालेंगे। नंबर ऑफ b कितना होगा, 6 एलिमेंट है, ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 5। अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b, इसमें कितने
नंबर्स होंगे। ठीक, तो ए क्रॉस बी अगर नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी 5 इंटू 6 करेंगे, आपका 30 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको नोट करिए। अब ये देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स जो हैं वो ए क्रॉस बी के हैं, तो ए क्रॉस बी लिख देते हैं। कितने एलिमेंट हैं, 2,1 3,4 6,4 9,4 6,1, ऐसे अभी और भी इसमें एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। अभी तक हमने जितना सीखा है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है पूरा। अगर हम पूछें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने होंगे, ए नंबर ऑफ बी 4 इंटू 2, टोटल कितने होंगे 8। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, 3 अभी ये बचे हुए हैं, वही पूछ रहा है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी लिखना है आपको। तो अभी हमको क्या है कि अगर हम यहाँ पर ए बनाए अपना, हम एक सेट ए बनाए, तो इससे देखकर सेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये कैसे जनरेट होता है, अगर ए का एलिमेंट दिया हुआ है x y एंड बी में कोई एलिमेंट दिया हुआ है 1, 2, तो ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे निकलता है, पहले x आता है, फिर 1 आता है, फिर x आता है, फिर 2 आता है, फिर y आएगा, 1 आएगा, y आएगा, 2 आएगा। तो पहले एक इसका प्रोडक्ट, एक इसका, मतलब जो पहले दोनों प्रोडक्ट हैं वो सेट ए के हो जाएंगे। तो 2 3 6 9, 2 3 6 9, ये सेट ए के प्रोडक्ट होंगे। और बात की ये जो y वाला है, जो y वाला स्थान पे है वैल्यू, वो हो जाएगा आपका सेट बी। वो क्या है 1 4 1, 4 1 4 4 4 1, सिर्फ 1 और 4 ये आपका। अब यहाँ पे मैच भी कर लीजिए, ए में कितने नंबर हैं 4, यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ बी 1 और 4 कितने हैं 2। तो इस जितना क्वेश्चन दिया हुआ था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये 5 वैल्यू दी हुई थी जो, उससे हम ए और बी निकाल लिए। अगर हम ए और बी निकाल लिए तो हम यहाँ पर ए क्रॉस बी पूरा नहीं लिख सकते हैं। अब हमको पूछा क्या है, पूरा कंप्लीट ए क्रॉस बी पूछा है। अब इसका पूरा बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2 2 4 3 1 3 4 6 1 6 4 9 1 9 4, ये लिख दीजिए ना, 2 1 2 4 3 1 3 4 6 1 6 4 9 1 9 4, ये आपके सारे प्रोडक्ट जो 6 1 के बाद जो 1 2 3, ये जो 3 वैल्यू है, यही आगे का पूछा था कि कौन सा छूटा हुआ है। राइट डाउन ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आपसे पूछा हुआ है। तो आपने यहाँ पर पूरा तीनों 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट है, आपने यहाँ लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अब आप देखेंगे कि सिर्फ अभी तक हम ए और बी 2 सेट से सॉल्व कर रहे थे, अभी ए बी और 3 सेट दिए हुए हैं और तीनों सेट का ट्रिपलेट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो पहले क्या करेंगे, किसी ए और बी का कर लें, सी को छोड़ देते हैं, या फिर बी और सी को कर लें, ए को छोड़ देते हैं, यही प्रोसेस होता है। तो पहले ए क्रॉस बी ले लेते हैं, तो 1, 3 1, 4, फिर 2, 3 एंड 2, 4, ये हो गया। क्रॉस सी को एज इट इज जैसे था वैसे लिख दिए। अब इनको इनसे लिखना है। अब 1 3 एक बार 0 के साथ, फिर 1 3 एक बार 1 के साथ, 1, 3,
जीरो हो जाएगा। फिर 1 कामा 3 कामा 1 ले लेंगे। फिर इसके साथ 1 4 0 1 4 1। फिर इसके साथ इन दोनों का 2 3 0 2 3 1। ठीक, इसके बाद 2 4 के साथ ले लेते हैं 2 4 0 एंड 2 4 1। आपका ये हो जाएगा A क्रॉस B C, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब A सिर्फ और सिर्फ एक सेट दिया हुआ है, उसका ट्रिपलेट A इंटू A निकालना है। तो पहले A क्या निकालेंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A निकाल लेते हैं। 1 2 1 2 मल्टीप्लाई करिए 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2 हो गया। अब क्या निकालना है हमको, A क्रॉस A निकालना है। तो इसको लिखेंगे 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2। ये इसको ब्रैकेट बंद क्रॉस 1 कामा 2। अब इनका मल्टीप्लाई अलग से करेंगे। 1 1 के साथ एक बार 1 लेंगे 1 1 1 1 1 के साथ 2 आएगा 1 1 2। फिर 1 2 के साथ 1 2 1 1 2 2। फिर क्या आएगा 2 1 के साथ 2 1 1 एंड 2 1 2। फिर क्या आएगा 2 2 1 देन 2 2 2। ये आपके टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो ऑब्वियस से 4 2 जा 8, टोटल 8 एलिमेंट होंगे। ये आपके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपका ये आपका आ जाएगा A इंटू ए पहले निकाल लीजिए, फिर A इंटू ए कार्टेशियन B कार्टेशियन C। जिस तरीके से यहाँ निकाला था, यहाँ तो डिफरेंट सेट था, यहाँ सेम सेट का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। अब आते हैं हम आगे, जो भी होगा एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो जो क्वेश्चन बचा होगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे इससे रिलेटेड। अब आते हैं हम मेन अपने टॉपिक पर, रिलेशन। इसके पहले तो रिलेशन में यूज जो हो रहा था, आपको रिलेशन पढ़ने से पहले सेट थ्योरी को अच्छे से आना जरूरी है। ये बार बार बता रहे, नहीं देखे हैं तो इसको रोक के पिछला लेक्चर देख कर ही आई सेट थ्योरी का, क्योंकि यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म जो होता है, सेट के रिप्रेजेंट करने का 2 टाइप हम बताए थे। यहाँ एक तीसरा भी हम बताएंगे, विजुअलाइज होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। पहला क्या था, सेट बिल्ड, पहला था रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को एक कर्ली ब्रैकेट में उसको कॉमा लगा के सारे नंबर्स एलिमेंट्स लिख दिए गए तो वो होता है रोस्टर। सेट बिल्डर में उसको हम एक लिखा जाता है, उसका एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसको सेट बिल्डर बोलते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, इस तरीके से, एंड एक्स वेरी करता है 1 to 4 या 1 to 10, इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म होता है। विजुअलाइजेशन का होता है, 2 बनाएंगे हम इस तरीके से। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो पूरा रिलेशन में यूज होने वाला है, इस तरीके से रहेगा सेट ए, ये रहेगा आपका सेट बी। तो 1 2 3 4 इस तरीके से 1 4 9 16 इस तरीके से हम ए और बी बना देंगे, और इन दोनों बीच में जो रिलेशन होता है उसको आर से इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेट का यहाँ हम यूज करेंगे, लेकिन जो अंदर का जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको हम रिप्रेजेंट अगर करना होगा तो बोलेंगे, अगर इनका बनाएंगे ए कामा बी, ठीक, कोई बन रहा है अगर A belongs to A and B belongs to B, whereas B equals to A square, B equal to A square, एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ये इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हैं। ए बी इसका लिखेंगे क्या, 1 कामा 1 2 कामा 4 3 कामा 9 4 कामा 16, 4 बना दिए। ए और बी ऐसा होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू ए, जो ए है वो ए में बिलोंग करे, और ये जो बी है वो बी में बिलोंग करे। यहाँ लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए।
और b इक्वल्स टू ए स्क्वायर होना चाहिए। ये जो b है, अगर हम कोई टर्म लिख रहे हैं 2 तो यहाँ पर होना चाहिए 4, यहाँ लिखेंगे 3 तो यहाँ होगा 9, क्योंकि ये जो b है वो a का स्क्वायर होना चाहिए, b है वो a का स्क्वायर। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से हम लिख देते हैं। और ये दिया रहे और यहाँ पर हम किसी रिलेशन को इस तरीके से अगर लिख दें 2, 4, 3, 9, 1, 1 इस तरीके से कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, और ये होता है हमारा सेट बिल्डर। आप अगर नहीं देखें पहला वीडियो, थोड़ा उसका ओवरव्यू हम आपको दे दिए हैं, और डिटेल में जानना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक, ये था पुरानी चीजें। अब आते हैं रिलेशन का, क्या होता है रिलेशन, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सब देखेंगे हम। इसमें यूज वही होगा, हमेशा विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेट का यूज करेंगे। ठीक, ये कोई सेट है ए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अपना मेन टॉपिक पर आ गए हैं, रिलेशन। सेट ए, इसको बोलेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये हो गया आपका बी, 1, 2, 3, 4, 5। देन सेट बी क्या लेंगे, 1, 2, 4, 9, 10। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको अगर बोला जाए कि रिलेशन इन दोनों में बताना है तो इसको आर से डिनोट करेंगे। यहां पॉइंट करके लिख देंगे जनरली रिलेशन डिनोटेड बाई आर। जनरली बोले हैं, हमेशा नहीं, आर की जगह डब्ल्यू, डब्ल्यू चाहे कोई भी चीज हो उसको रिलेशन को डिनोट करने के लिए बोल दिया जाएगा। Relations will be defined between two sets। ठीक, दो सेट होगा, उसके बिहाफ पे इसको शो किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। दो सेट रहेगा तभी, किसी एक सेट को लेके तो रिलेशन नहीं बता सकते। जब तक कोई एक सेट दूसरा सेट से किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है उसी को तो रिलेशन बोल रहे हैं। अभी क्या है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, अगर इसको बोला जाए रिलेशन को इस तरीके से, आर रिलेशन ए टू बी, या फिर अगर इसको दूसरा डब्ल्यू भी रिलेशन को अगर शो करता है तो बी टू ए, इस तरीके से ये दूसरा रिलेशन हो जाता है। अगर हम इसको सेट, इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, आर इक्वल्स टू ए कामा बी, where a belongs to a and b belongs to b, whereas a square equals to b। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए अब लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस क्वेश्चन का यहाँ लिखते हैं a belongs to a and b belongs to b, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। ये आपका रिलेशन बन गया। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखें, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 3, 9। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म था इस क्वेश्चन का, ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसका। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज किए, इस प्रॉपर्टी से, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अब इन तीनों एलिमेंट को देखिए, इसका ए स्क्वायर इक्वल टू बी के बराबर होगा, ए स्क्वायर बी के बराबर, ए का स्क्वायर करेंगे तो बी के बराबर हो जाएगा। तो ये ए से 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1। तो अगर हम इस तरीके से बोले 1 का रिलेशन लिखेंगे 1 रिलेटेड विथ 1, 2 रिलेटेड विथ 4, 3 रिलेटेड विथ 9। यहाँ पर देख सकते हैं 3 का रिलेशन 9 से, 2 का
4 से, 1 का 1 से, इन दोनों का और इसका किसी से किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। ये था आपका रिलेशन का बेसिक चीज है। ठीक, अब क्या है कि इनका अगर देखा जाए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं इसका। इसमें जो दिया था ये आपका क्या था, एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये रोस्टर फॉर्म है। और ये क्या था, सेट बिल्डर। अगर इस क्वेश्चन में हम ए क्रॉस बी निकालें, अभी हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं। ठीक, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के देखते हैं क्या आएगा। पहले 1 से 1 का कनेक्शन होगा, 1 to 1 एंड 1 to 1 4 1 9 एंड 1 10। इसी तरीके से 2 का इसी तरीके से सब लिखेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 9 2 10। इसी तरीके से 5 का सारा लिखेंगे तो ये आपका हो जा रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और आर क्या है, 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो ये तीनों जो टर्म है 1, देखो यहां आ रहा है 1, यहां है 2, 4 यहां है। ऐसे ही 3, 9, जब 3 का लिखेंगे तो 3, 9 इसमें आएगा, यहां पर आसपास 3, 9 भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन बन के आ रहा है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर होगा। तो यहां पर एक बड़ा सा शब्द लिख सकते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ और इक्वल्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये चीज आप लिख सकते हैं या नहीं। ये जो आर होगा हमेशा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ये चीजें इसके अंदर आ रही हैं, मतलब ये इसका सबसेट होगा हमेशा, या तो इक्वल होगा या सबसेट होगा, मतलब बराबर भी हो सकते हैं दोनों, क्योंकि हम यहाँ पर सबके रिलेशन मैच करा सकते हैं ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, सबका रिलेशन पूरा कंप्लीट रिलेशन या तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बराबर होगा या उससे कम होगा। इसका मतलब R इज ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एक चीज और अगर यहां पर देखें, इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो इसको डिलीट कर देते हैं यहां से हम। अगर हम बोल रहे हैं इसको इरेज कर दें, एक चीज और यहां पर बन क्या आता है कि नंबर ऑफ ए कितना है, यहां पर 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 यहां पर भी है। तो अगर हम बोले नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एन ए एन बी 5 into 5 इक्वल्स टू 25। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर इसको बोला जाए तो ए क्रॉस बी करने के बाद 25 आ रहा है, तो ए कार्टेशियन बी जितना आ रहा है ये एक तरह से अगर बोला जाए तो टोटल रिलेशन के बराबर होगा। टोटल रिलेशन अगर हम पूछें, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होगा, तो इसको बोल सकते हैं 2 to the पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी बोल सकते हैं। अगर यहां पर नंबर ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ बी इन जनरल क्यू है, तो बोल सकते हैं टोटल रिलेशन इक्वल्स टू 2 to the पावर पी क्यू बोल सकते हैं, 2 to the पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं, ठीक, या फिर 2 to the पावर एन ए इंटू एन बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं यार ये नहीं होगा, एक सेकेंड। टोटल रिलेशन का ये तो आपका वैल्यू टोटल रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा ना, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू एन ए
इंटू एन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कि अगर टोटल उसमें अगर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कितना होगा। ठीक, अब आपका क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आती है, इसको इरेज कर देते हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब आपको एक और लेते हैं हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, दो सेट लेते हैं, एक सेट ए है ये, एक सेट बी है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 1, -1, 0, 2, -2। ठीक, यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 1, दूसरा क्या है 2, 0, 3 और 4। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन बन रहा है उसको हम R1 बोल दे रहे हैं। ये आपका यहाँ पर बार बार लिखिए, याद हो जाएगा, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसका क्या होता है, अगर इसका हम प्रोसीजर लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखें, इसके बाद उसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका R1 रिलेशन अगर दिया हुआ है तो R1 एक ऐसा रिलेशन है, A to B में R1 एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, where A belongs to A and B belongs to B। दूसरा क्या है, वो जो आपको दिया हुआ है चीजें, वो रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें A, B इस प्रकार है। ठीक, A, B इस प्रकार है कि A से बिलोंग करता है एंड B से बिलोंग करता है, whereas A² = B। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगा, R1 1 A B ऐसा होना चाहिए कि A² B के बराबर हो। A का स्क्वायर करेंगे तो B के बराबर हो जाएगा, 1, 1 -1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा तो ये भी हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होगा, 0, 0, 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होगा। 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा एंड -2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर होगा। तो ये होगा आपका रोस्टर फॉर्म। अब रिलेशन को एक बार मैच करा देते हैं, 1 का 1 से होगा, -1 का भी 1 से होगा, 0 का 0 से होगा, 2 का 4 से एंड -2 का भी 4 से। ये हम रिलेशन A to B में R1 एक रिलेशन दिया हुआ है जो A to B में शो कर रहा है, where A जो जितना है वो कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B सेट। अब ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसको बोलते हैं मैपिंग। टू की मैपिंग 4, 0 की 0, ये भी इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म किसी रिलेशन का। ये रिलेशन R1 दिया हुआ है 1 से, -1 1 से। अब इसको अगर हम बोले यहां पर रिलेशन को कैसे शो करेंगे, 1 इज रिलेटेड विथ 1, 0 इज रिलेटेड विथ 0, 2 का 4 से है, 2 सेम चीज, 4 -2 4। इस तरीके से हम शो करते हैं रिलेशन को। अब यहां पर दो टर्म क्या आता है, इमेज और प्री इमेज। प्री इमेज क्या होगा, इसके पीछे का, पहले इमेज ही समझ लेते हैं। इसका रिलेशन जितने जिस नंबर से है वो आपका इमेज हो जाएगा। तो 1 यहां जो बच गया उसको नहीं लिखेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। -1 1 का रिलेशन 1 से है, 1 0 का 0 से है और -2 का और 2 का 4 से है। ये हो गया आपका इमेज। प्री इमेज, इन सबका जो प्री इमेज मतलब इन जिस नंबर्स के ये इमेज हैं वो आपके प्री इमेज में आ जाएंगे। 4 का -2 और 2 दोनों है, 1 का 1 -1 है, 0 का
जीरो प्री इमेज है, 4 का 2 है और 4 का -2 है। ये प्री इमेज और ये इमेज किस तरीके से निकालते हैं ये समझ गए आप। इसका जिससे रिलेशन होगा, इसमें जितने भी नंबर्स ऐसे हैं बी के जो ए से रिलेटेड हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इमेज होंगे। और वो जो इमेज बन रही है वो किस किस नंबर की इमेज है वो उसकी प्री इमेज हो जाएंगे। ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे रेंज, कोडोमेन और डोमेन समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो ये दोनों चीजें आपको अगर यहाँ समझ में आ गई तो 3 टॉपिक और यहाँ जनरेट होता है, वो हम 1 बाय 1 करके बताएंगे आपको। पहला क्या है, पहला क्या है आपका रेंज। अब इसका अगर हम रेंज लिखें तो रेंज आपका क्या हो जाएगा कि यहां इसका जितना इमेज बन रहा है बोलेंगे सेट ऑफ एक सेकंड रुक जाइए, सेट ऑफ ऑल इमेज, सेट ऑफ ऑल इमेज को रेंज बोलेंगे। ऑल इमेज में कौन कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर हम बोले रेंज क्या होगा, रेंज को कैसे शो करेंगे, R1, R आप R1 बोलते हैं या फिर हाँ डोमेन है DR1, रेंज ऑफ R1 कैपिटल, सॉरी इसको डिनोट करने का ये रेंज ऑफ R1 दिया हुआ है, इसको शो करेंगे 1, 0 और 4। दूसरा क्या आता है, डोमेन आता है, डोमेन इसको क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल प्री इमेज। तो इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ R1 इक्वल्स टू किसका किसका बन रहा है, 1, -1, 0, 2, -2, ये हो गया डोमेन। अब यहां पर तीसरा पार्ट है, इसको भी यही समझ लेते हैं, तीसरा और लास्ट कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, सेट बी पूरा आपका कोडोमेन होगा, जो यहां से यहां तक मतलब जो चीजें इसमें बन रही हैं इसको पूरा कंप्लीट सेट बी बोल सकते हैं, जिसका रिलेशन जिसके साथ हो रहा है वो आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे कोडोमेन ऑफ R1 इक्वल्स टू बी के सारे नंबर्स आप लिख देंगे 1, 2, 0, 3, 4, ये आपका कोडोमेन हो गया। अब आप देख लिए होंगे कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन निकालना कितना इजी है। रेंज सेट ऑफ ऑल इमेज, जिसका इमेज बन रहा है वो हो जाएगा, डोमेन सेट ऑफ ऑल प्री इमेज, इस नंबर्स के जिस नंबर के ये इमेज बन रहे हैं वो सारे नंबर्स होंगे। अगर यहाँ पर कोई एक नंबर है 2, अगर वो यहाँ रिलेटेड नहीं है किसी से तो इसको नहीं लिया जाएगा डोमेन में। और यहाँ पर जो नंबर देखिए 2 और 3 किसी भी नंबर्स का इमेज नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेंज में भी वो नहीं है। और कोडोमेन तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना, सीधे सेट बी को पूरा उतार देना है यहाँ पर, ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो रेंज, डोमेन, कोडोमेन, प्री इमेज, इमेज रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इतनी चीजें आपको इस स्लाइड से पता चल गई। अब क्वेश्चन जब करेंगे पूरा इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज और हम देखते हैं कि ये जो रेंज आएगी, आपने देखा होगा रेंज की वैल्यू 104, तो रेंज की वैल्यू ये पूरा जो बी बन रहा है इसके अंदर का ही सारे वैल्यूज होंगे, ठीक। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये इसको हम कोडोमेन बोल रहे थे और ये हमारा रेंज है। तो हम यहाँ पर एक नोट करके लिख सकते हैं, क्या इसको इरेज कर दें, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक। नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि रेंज ऑफ R1 इज सबसेट ऑफ R इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ R1। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। रेंज ऑफ R1 जो है 104, वो या तो ये पूरा नंबर होगा 104 के साथ ये दोनों भी इसके इमेजेस होंगे,
या फिर मैक्सिमम तो यही नंबर होगा ना। तो ये जो कंप्लीट पूरा नंबर है वो कोडोमेन है, और जो जिसकी इमेज बन के यहाँ आ रही है वो 104 है। तो ये हमेशा इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, ये इसका सबसेट है कि नहीं, बस उसी को लिखे हैं कि रेंज, जो भी रेंज निकालेंगे वो कोडोमेन का सबसेट होगा या पूरा उसके इक्वल होगा। ठीक, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अब ये दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है। ठीक, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बोला हाउ मेनी रिलेशन कैन बी मेड। हमको पता है, चलो यहां से देखते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ बी कितने हैं 1 2 3 4। ठीक, अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, 5 into 4 इक्वल्स टू 20। अब हमको पता है कि टोटल रिलेशन जो पूछ रहा है, हाउ मेनी रिलेशन, टोटल 2 to the पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होगा, देन 2 to the पावर 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें पहले नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे, उसको पावर में डालेंगे, ये आपका फार्मूला होता है टोटल रिलेशन का, आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, अब सेट बिल्डर से आप पूरी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। क्या बोल रहा है y इक्वल्स टू 2x, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक मिनट चेक कर लेने दीजिए। और सेट भी दिया हुआ है साइड में आपका, सेट ए बी, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, ये अलग से नहीं है, ये ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, सेम इसी का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। दूसरा क्या है 1 2 3 4, ये पार्ट 2 है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही तो ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है। तो जो जो इसमें दिया हुआ है बस हम उसको मार्क कर लेते हैं। ये कोई अगर इसका इससे रिलेशन है r, एक्स वाई इस प्रकार से बनाना है, मतलब ये रिलेशन r जो है ये रेंज नहीं रिलेशन है, इसको किस तरीके से लिखना है कि y इक्वल्स टू 2x हो, y जो है 2x के बराबर हो। ये दो रिलेशन बन रहे हैं, इसके अलावा देखो कोई और रिलेशन बन रहा है क्या, 1, 2 एंड 2, 4। ये जो दिया हुआ है सेट बिल्डर उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिए। आप देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू 2x, y जो है 2 इंटू एक्स है नहीं, 2 इंटू 1 करने पर y आ रहा है, 2 इंटू 2 करने पर y आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 2x हुआ। तो ये आपका क्या बन गया रिलेशन। अब यहाँ पर बोलेंगे 1 इज रिलेटेड विथ 2। तो इस तरीके से अगर ये बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, यहां पर 2 इज इमेज ऑफ 1 एंड इसी प्रकार से 4 इज इमेज ऑफ 2। 2 का इमेज 4 है, 1 का इमेज 2 है। अब यहां पर उल्टा क्या बोले इसको, 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज ऑफ 2। ये हो गया आपका लिखने का तरीका, इसी तरीके से हो जाएगा 2 इज प्री इमेज ऑफ 4। अब आपको क्या क्या पूछा है वो देखते हैं। ये तो आपका रिलेशन आ गया 1 2 2 4। अब यहां पर हम लिखेंगे, पहले रेंज लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेज क्या बन रहा है 2 और 4 का, तो यहाँ 2, 4 लिख देंगे, ये रेंज होगा। अब आपका आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है
सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, पहले का जो इमेज किसका बन रहा है वो होगा 1, 2 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, तो 1 कामा 2 हो जाएगा। अब यहां पर बोले कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन को हम तो पहले से बताए थे, सेट बी के बराबर कर दो, रिलेशन अगर ए टू बी दिया है तो सेट बी के पूरा पूरा सेट बी के बराबर होगा। 1 2 3 4 इज योर कोडोमेन। ये तीनों चीजें आपको इस क्वेश्चन से निकल के आ गई, कहीं पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 2 2 जा 4 1 2 जा y इक्वल्स टू 2x, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ऐसी रिलेशन बनानी है, इस रिलेशन को हम लिख लिए। अब इस रिलेशन से रेंज डोमेन कोडोमेन, जो लास्ट का जो पार्ट होता है वो रेंज रहेगा, पहले का डोमेन रहेगा, शॉर्ट ट्रिक याद करने का, और नहीं तो फिर आप चीजों को समझ ही गए हैं क्या होगा, जो इमेज बन रहा है वो आपका रेंज होगा, और जो प्री इमेज बन रहा है वो आपका डोमेन होगा, और सेट बी जो पूरा है वो कोडोमेन होगा। एक बार दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने का। ये जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के यहाँ चेक कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन बच जाएगा यहाँ पर अगले जो क्लास आएगी उसमें हम पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कराने वाले हैं। अभी फिलहाल ये सारे क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज के लिए हैं। तो इसमें 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए सेट बी, लिखा हुआ है रिलेशन ए टू बी, तो हम रिलेशन ए टू बी यहाँ बना लेते हैं। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ क्या दिया हुआ है 5 6 7 8 9 10 11 12 ए बी, ये क्वेश्चन में इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है। अब आते हैं हम अपने सेट बिल्डर पे। क्या दिया हुआ है सेट बिल्डर, x, y इस तरीके से होना चाहिए कि y इक्वल्स टू x प्लस 2 होना चाहिए। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप, ये आपका x है, ये y है, ठीक। अगर ये x है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, x और y है, तो वैल्यू x की एक सीरीज से रखते चलाइए, y में जो मैच कर रहा है वो आपका वैल्यू हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट चेक करना हो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर है, तो x की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ 2 रखिए तो 2 प्लस 2 4 नहीं हो रहा है, 3 में 2 रखेंगे तो 3 का 5 आ जा रहा है कि नहीं, x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 5 आएगा, ये एक बन रहा है। x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 6 आएगा, ये भी बनेगा। x इक्वल्स टू 5 रखेंगे, 5 प्लस 2 7, ये भी रिलेशन बन रहा है। 6 रखेंगे तो 6 और 8, ये भी रिलेशन बन रहा है। 7 रखेंगे तो 7 और 9, ये भी रिलेशन बन रहा है। 8 रखेंगे तो 8 प्लस 2 10, ये भी रिलेशन बन रहा है, ठीक। इसमें सारे वैल्यू हम रख के चेक कर लिए डायरेक्ट, 3 का 5 से, 4 का 6 से, 5 का 7, 6 से 8, 7 to 9, सबका देखेंगे बीच का गैप 2 है। और यहाँ पर भी देखिए, अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 है कि नहीं, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है y माइनस एक्स, मतलब y और x का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर जिसका डिफरेंस 2 दिख रहा है वो आपके रिलेशन बन जाएंगे। तो हम यहाँ से रिलेशन का कंप्लीट रिलेशन जो बन रहा है उसका जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, 3, 5 4, 6 5, 7 6, 8 7, 9 8, 10। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका हो गया R जो दिया हुआ है। रिलेशन इस तरीके से बनेगा, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके, इसका इसके, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, पूछा क्या है हमसे। अगर हम रिलेशन लिख लिए तो अब हम आते हैं अपने मेन पे, पहले रेंज निकालते हैं। रेंज जब आप अपने से लिखना सीख गए होंगे, इमेज कितने की इमेज बन रही है, 5 to 10, ये आपका इमेज बन रहा है, 5 6 7 8 9 10, ये आपका रेंज हो जाएगा। डोमेन, प्री इमेज, किस किस की इमेज बन रही है, प्री इमेज देखिए 3 to 8 सबका बन रहा है, 3 4 5 6 7 8। अब कोडोमेन, कोडोमेन तो कोई पूछेगा नहीं,
कोडोमेन किसी को बताने की जरूरत है? यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें सेट बी 5 to 12, 5 6 डॉट डॉट 12 तक जो नंबर्स होंगे ये तीनों आपके हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। 1 to 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सेम एज इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ए टू ए रिलेशन दिया हुआ है। ए टू ए क्वेश्चन में रिलेशन क्या है, एक्स वाई इस तरीके से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3x होना चाहिए। तो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, ये 1 3 हो जाएगा, 2 का 6 के साथ होगा, 3 का 9 के साथ होगा, 4 का 12 के साथ होगा, 5 का 6 का और किसी का नहीं होगा। ये 4 रिलेशन आपका बन के आ जाएगा। ठीक, इन सब का 3 गुना, तो आपका रिलेशन क्या बन के आ जा रहा है? इक्वेशन देखिए क्या होगा, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। इसके अलावा कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू है वो इसकी 3 गुना, देखिए 4 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 3। तो ये आपका हो गया टोटल रिलेशन, ये बन के आ गया आपका सामने कैसे कैसे कनेक्टेड है। ठीक, अब हम अपने सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। डोमेन रेंज कोडोमेन निकालते ये बहुत इजी टॉपिक अब आपके लिए हो गया होगा। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि रेंज क्या हो गया, अगर पहला निकालें रेंज, रेंज क्या होगा, जो इमेज बन रही है, किस कौन कौन सी इमेज बन रही है, 3 6 9 12, ये रेंज हो गया। अगर डोमेन पूछे, डोमेन में बताने के लिए किस नंबर्स का इमेज बन रहा है, वो प्री इमेज जो होती हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका हो गया कोडोमेन, सॉरी डोमेन हो गया। तीसरा क्या है, कोडोमेन, ये तो सेट ए हो जाएगा, उसी के बराबर 1 2 14 तक सारे नंबर होंगे वो कोडोमेन हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये रिलेशन का लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम आएंगे अपना मेन टॉपिक फंक्शन पे, या फिर अगला लेक्चर बनाएंगे पूरा कंप्लीट रिलेशन ये था, और कंप्लीट फंक्शन पे अगला लेक्चर आपका होगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है कोई ऐसा, ए बनाइए 1 2 3 एंड 5, एंड बी क्या है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, आर ए टू बी वेयर आर एक्स वाई इस तरीके से द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, 1 4 लें, 1 4 इसका डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा, ऑड नंबर है। 1 6 लेंगे तो इसका भी डिफरेंस ऑड नंबर होगा। देन 1 9 लेंगे तो नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं। 1 9 8 हो जाएगा जो इवन हो गया। 2 4 फिर घटाएंगे तो इवन आएगा। 2 6 फिर इवन आएगा। 2 9 2 9 हो जाएगा। फिर 3 4 1 आएगा, ये भी सही बात है। दूसरा आते हैं 3 6 3, ये भी सही है। 3 6 ये भी ऑड नंबर आएगा। 3 9 6 इवन नंबर हो जाएगा। फिर 5 4 भी सही है। 5 4 भी सही है, क्योंकि इसका भी जब बीच में इसको मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा जो कि ऑड नंबर है। फिर 5 6 भी ऑड नंबर देगा। 5 9 भी ऑड नंबर नहीं देगा, सॉरी 5 9 4 हो जाएगा जो एक इवन नंबर है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म बन के आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आ गया। अब डोमेन रेंज कोडोमेन बहुत इजी हो गया, इससे निकाल लीजिए। क्योंकि देखिए क्या बन रहा है, 1 का इमेज 4 बन रहा है, 1 का इमेज 6 बन रहा है, 2 का इमेज 4 होगा ये,
नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 2 का इमेज 9, 2 का इमेज 9 बन रहा है, 3 का इमेज 4 बन रहा है, 3 का इमेज 6 बन रहा है, 5 का इमेज 4 बन रहा है, 5 का इमेज 6 बन रहा है। तो सारे नंबर्स इमेज भी बन रहे हैं, उसके सारे प्री इमेज भी हैं। तो इसका अगर डोमेन लिखेंगे, डोमेन प्री इमेज, सबकी प्री इमेज है, कोई नहीं बचा है, देखना आप ध्यान से देखिएगा। और रेंज जब लिखेंगे तो इमेज होगा, इमेज भी सब बन रही है, किसी न किसी की इमेज भी बन रही है। और यहां पर अगर बोले कोडोमेन इक्वल्स टू, यहां पर डोमेन के बराबर आ जा रहा है। एक्चुअली ये क्या होगा, ये सेट बी के बराबर होगा, लेकिन डोमेन भी देखिए यही आ रहा है, और कोडोमेन भी एक सेकेंड रेंज के बराबर होगा, ये रेंज के बराबर हो जाएगा। अभी फिलहाल रेंज के बराबर होगा। अभी हम बताए क्या थे, होता क्या है, रेंज जो होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट और इक्वल टू दोनों लगाए थे। तो यहां जो आ जा रहा है आप देखेंगे इक्वल टू अभी आ जा रहा है, क्योंकि रेंज की जो वैल्यू है 469 वही कोडोमेन की होगी। कोडोमेन की डेफिनेशन होती है सेट बी को सीधा लिख दीजिए। अगर रिलेशन ए टू बी दिया है तो कोडोमेन बी होगा, रिलेशन बी टू ए दिया हुआ है तो कोडोमेन ए होगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा वो। ये फंक्शन और रिलेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, अब नहीं बोलेंगे, ये लास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको फंक्शन पूरा पढ़ाएंगे। रिलेशन कंप्लीट हो गया, अब फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ए टू ए में एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, और वो रिलेशन किस टाइप से है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, आई थिंक 3 दिया होगा, डिविजिबल बाई एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या था। ठीक है, ये सही था, ये था, यहाँ 3 नहीं था। तो हम यहाँ पर रेंज डायरेक्ट लिखते हैं कि 1 ऐसा है, b जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 से होगा। तो 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल हैं। क्या बोल रहा है कि b बाई ए ये एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। अब हम जो सेट लिखते जा रहे हैं आप चेक करते जाइएगा, 2 कामा 2, 2 कामा 4, 2 कामा 6, 2 3 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, ठीक। फिर आएंगे 3 कामा 3, 3 कामा 6, 4 कामा 4। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो, देखो 4 4 को डिवाइड करेगा, 2 2 को, 2 4 को, 2 6 को, 3 3 को, 3 6 को, 1 6 को, 1 4 को, 1 3 को, 1 2 को, 1 1 को, सब ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका। अभी आपका सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये आपका रोस्टर फॉर्म लिख दिए। अब डोमेन यहां से डायरेक्ट लिखिए आप, डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज एक तरीका और है लिखने का, इसमें क्रॉस बनाइए या फिर नहीं बनाइए। 1 का 1 से है, 1 का 1 से है, 1 का 2 से, 1 का 3 का, 1 का 4 से, 1 का 6 से, तो सबसे इमेज बन रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6, ये हो जाएगा रेंज। डोमेन क्या होगा, प्री इमेज किसकी किसकी बन रही है, 1 की बन रही है, 2 की बन रही है, 3 की बन रही है, 4 की बन रही है, 6 का नहीं बन रहा है, इसकी प्री इमेज इसकी और इसकी प्री इमेज बन रही है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आपका ये हो जाएगा। अब कोडोमेन, कोडोमेन पूरा सेट है, ठीक, ये चीज हो गया। एक छोटा सा और यहाँ पर क्वेश्चन हम देते हैं, एक डायरेक्ट इसी तरीके से, आर इस तरीके से दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, x कामा x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, 3 4 5 इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसका
अगर रोस्टर फॉर्म लिख लीजिए तो रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म यहाँ पर लिखते हैं। रोस्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 होना चाहिए। तो पहले 0 लीजिए, उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0,5। ठीक, x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 लेंगे तो एक क्वेश्चन और पूरा शायद थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्या, हाँ ठीक, x की सारी वैल्यू लेते चले जाइए, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0,5। 1 लेंगे तो 1,6 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2,7 होगा, 3 लेंगे तो 10 होगा, सॉरी 3 लेंगे तो 3,5 8 होगा, 4 लेंगे तो 4,5 9 होगा, 5 लेंगे जब तो 5,5 10 होगा। 0 to 5 सारे नंबर्स x की जगह लीजिए, y की वैल्यू ऑटोमेटिक x प्लस 5 से आ जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब यहां से आपका रेंज, जो पहला वर्ड होता है, जो सब हर इसका ये x, y होता है, जो x होते हैं हर सबका, ये आपके हो जाएंगे रेंज, सॉरी रेंज नहीं, डोमेन। यहां पर लिख देते हैं, रेंज क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ये रेंज हो गया। डोमेन क्या होगा, डोमेन ये आपका किसका किसका इमेज बन रहा है ना, सॉरी ये डोमेन हो जाएगा आपका। ठीक, डोमेन और रेंज, ये चीज आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दिखा देते हैं, या फिर आपके लिए ये HW है, आपको ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ये पूरा कंप्लीट। इससे आपको रेंज, डोमेन एंड CD, कोडोमेन, ये तीनों चीजें आपको इससे लिख लेंगे। अब हम अगली क्लास में आपको फंक्शन पूरा पढ़ाएंगे, इसमें रिलेशन पढ़ाए, रिलेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे थे हम आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व कराए। 6 क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था, यहाँ पर इससे कराए। आगे फंक्शन पढ़ाएंगे और फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।